वेलकम इन माय क्लास। अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं 5th क्लास के अंदर और अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें अपन मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके और अपन 3.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके। अब अपन पढ़ेंगे डिवीजन या डिवाइडेशन या डिवीजन क्या होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि ये क्या होता है कि अगर सेम नंबर एक ही तरह के जब नंबर्स होते हैं उनको अपन बार बार अगर उनको ऐड करते हैं उसको शॉर्ट तरीके से अपन क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरह वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे डिवीजन में क्या होता है, देखो डिवीजन में होता क्या है आपको ध्यान से समझना है। ये एक तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसका अपोजिट मेथड है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट मेथड होता है डिविडेशन। जैसे वहां अपन ने क्या पढ़ा था, उस टाइप में क्वेश्चन कैसे थे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे कि अपने पास जैसे मान लो कि कोई एक थिंग जैसे 12 रुपीज की कोई अपने पास है और ऐसे अगर अपन को 20 लेनी है तो अपन उसका रेट अपन निकाल सकते थे कि ये कितना, इस प्रकार से अपन इसको निकाल रहे थे। कहने का मतलब यहाँ पे एक का प्राइस देके और अपन को बहुत सारी की प्राइस पूछ सकते थे कि इसका कितना होगा। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा कि अपने को एक प्राइस दे देगा और इसका कुछ नंबर दे देगा, अमाउंट दे देगा, टोटल अमाउंट। उसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि उससे कितने थिंग निकाल सकते हैं। नॉर्मली इसको एज ए क्वेश्चन की तरह समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं, जैसे कि मान के चलो कि 5 रुपीज के मैंने 15 बिस्किट लिए, 5 रुपीज के 15 बिस्किट लिए तो 5 15 कितने हो गए, 75 रुपीज हो गए। अब अगली बार सवाल क्या आएगा, जब डिवाइड वाले सवाल आएंगे उसमें क्या आएगा, इनमें से कोई एक चीज देखिए अपने को ये चीजें में से पूछ सकते हैं। जैसे मान लो अगला ये कहे कि 75 रुपीज में 5 रुपए वाले कितने बिस्किट आएंगे, तो अपन कैसे करेंगे भाई 75 रुपीज है उसको डिवाइड करेंगे अपन 5 से, तो अपने पास आंसर क्या आएगा कि उसके 15 बिस्किट आ सकते हैं। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने को 75 रुपीज के अंदर 15 बिस्कुट लाने हैं मुझे, तो एक बिस्किट की प्राइस क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे 5 रुपीज। कहने का मतलब जस्ट अपोजिट हो गया इसका, जो अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। जैसे यहाँ अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, यहाँ पे अपने को क्या होगा, ये आंसर दिया हुआ होगा, इनमें से एक देख के अपने को एक पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा इसका मेथड समझाता हूँ, फिर इसके बाद में अपन इसको करते हैं डिवाइडेशन कैसे करते हैं। देखो आपकी जो क्लास है उसके अंदर 3 डिजिट्स के ना आपको नंबर्स उनके डिजिट्स के ना वो आ रहे हैं, डिवाइड दिए हुए होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको क्या बोला अभी 75 है, ठीक है, 75 को मैंने डिवाइड किससे किया, 5 से डिवाइड किया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो इसको सोल्व करने के लिए इस तरह से एक अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे बीच में ऊपर क्या लिखेंगे 75 को डिवाइड किससे करना है, इसको 5 से। अब देखो इनका अलग अलग नेम होते हैं। 75 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 में डिवाइड करेंगे, इससे बड़ी संख्या डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार होगा 1 टाइम। यहाँ आपने क्या डाला 5, रिमाइंडर क्या बचा 2 में से 5 डिवाइड नहीं हो सकता तो अपन यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 25, ये लो लास्ट में क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या बचा 0। तो इसमें जो प्रोसेस है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर होता क्या क्या होता है, इसमें जो बीच में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेड। क्या बोलेंगे डिवाइडेड। इसको क्या बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे अपन डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोशेंट, इसको बोलेंगे कोशेंट। यहाँ पे अगर कोई चीज आ रही होती है, अगर कुछ बच रहा होता है तो उसको अपन बोलेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर या रिमाइंडर। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो अपन को छोड़ देंगे। अब इसको प्रोसेस क्या होती है, देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है वो समझते हैं। इसको अपन सोल्व, अब इसको चेक करना है कि अपना ना अपन ने जो डिवाइड किया वो ना सही है या गलत है, वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज नोट करो, सबसे पहले आप लिखोगे डिवाइडेड, डिवाइडेड इक्वल टू क्या होगा कि जो आपने डिवाइजर लिया है ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई टू क्वोशिएंट। आप डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, प्लस इसके अंदर आर का मतलब क्या होगा रिमाइंडर, आर का मतलब होता है रिमाइंडर। मतलब आप डिवाइडेड, देखो अपने आप पता चल जाएगा। जब भी आपको किसी भी अपन किसी भी डिवाइडेड को चेक करेंगे तो इसी मेथड से चेक करेंगे। ये कंसेप्ट है अपने पास, बस इस कंसेप्ट के द्वारा अपना ना हर डिवाइडेड अपना सही हो जाएगा। चेक करके देखो डिवाइडेड कितना अपने पास 75 इक्वल टू डिवाइजर कितना है अपने पास
5, क्वेश्चन कितना है अपने पास 15, रिमाइंडर कितना है अपने पास 0। करो सोल्व। 75, 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 75, 75 जो जुड़ेंगे तो 75। देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे क्या, ये और ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अपना हाँ सही है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। मेन जो कंसेप्ट है बस यही है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको सोल्व करके अपन सारे सवाल कर सकते हैं। देखो मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ नॉर्मल। सबसे पहले मैंने डिवाइड किया, देखो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है एग्जाम ना मेथड दिया, उसी को समझते हैं अपन। 4 3 2 है, उसको आपको डिवाइड किससे करना है 12 से। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अपन नंबर लेंगे, 4 तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि छोटे नंबर है, बड़े भाई ये देखो डिवाइड क्या होता है पहले ये भी समझो आप एक चीज। मतलब आप कहोगे सर ये 4 डिवाइड क्यों नहीं हो सकता 12 से, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास मान लो कि 4 स्टूडेंट हैं और मेरे पास है ना टॉफी है, मेरे पास टॉफी 12 टॉफी है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास 4 स्टूडेंट है 1 2 3 एंड 4। अब मेरे पास टॉफी कितनी है 12, मैंने एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, मेरे पास 4 टॉफी। फिर मैंने एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, थर्ड टाइम एक इसको दी। अब मेरे पास क्या हुआ देखो 3 3 3 3 12 टॉफी। मैंने तीनों को इनको सबको टॉफीज मैंने 3 टॉफीज इनको दे दी, इन्होंने अपने आप इनको सेपरेटली मैंने इनको डिवाइडेड करके इनको ये कि 3 टॉफी इनके पास आ गई दे दी। अब मान लो मेरे पास 12 टॉफी थी तो मैंने ऐसे कर दिया। अब मान लो मेरे पास टॉफीज की संख्या 2 ही है, अब मैं इनको 4 में कैसे डिवाइड कर दूंगा, नहीं समझ रहे मेरी बात भाई। मेरे पास 2 ही टॉफी है तो मैं या तो 2 बच्चों को दे सकता हूँ, 2 बच्चों को तो मिलेगी नहीं, यानी इन चारों बच्चों में 2 टॉफी कैसे डिवाइड कर दूंगा। अब आप ऐसे मत कहना कि सर आप उनको हाफ हाफ करके दे दो, हाफ हाफ करके नहीं देनी है, अपन को टॉफीज कैसे देनी है कि ये 2 टॉफीज को इनमें 4 में कैसे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब जो नंबर अपने पास है ही नहीं, उतने पास अपना टॉफी नहीं है तो उनको डिवाइड कैसे कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये कि अपन नंबर्स ज्यादा होंगे तभी उनको डिवाइड कर पाएंगे। यहाँ 4 है वो स्मॉल है इससे, तो इसे डिवाइड नहीं हो सकता, तो अपन ने इन दोनों को लिया। अभी क्या हो गया 43। अब 43 तो अपन 12 की टेबल बोलेंगे। 12 की टेबल क्या होती है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 3 जा 36, 12 4 जा 48। 48 तो इससे बड़ी संख्या है तो वो तो होगी जरूरत नहीं, तो अपन यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा मैंने 36। निकालो, 3 में से 6 जाएंगे नहीं, आपको पता ही वो मेथड वाला। यहाँ से 13 में 6 निकालेंगे तो 4 और 3 कितने होते हैं 7। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, क्या बचा 0। अब 12 0 को डिवाइड कर सकते, 7 को डिवाइड कर सकते हैं कि 12 से नहीं कर सकते, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे 2। अब 12 की टेबल लेंगे अपन, बोलेंगे तो 12 6 जा 72, तो यहाँ पे क्या बचा 0। चेक करके देखो आप एक ध्यान से, अपन ने इनको डिवाइड किया तो अपने पास क्या आ गया। अब आपको पता है मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ये तो मेरे पास क्या है डिवाइडेड है ना, ये मेरे पास क्या है डिवाइजर, और ये मेरे पास क्या है क्वोशिएंट, यहां पे मेरे पास क्या है रिमाइंडर जो क्या है 0। अब फॉर्मूला अपने पास है उसके अंदर रखेंगे अपन कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर है ना मल्टीप्लाई क्वोशिएंट्स प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड कितना है अपने पास 4 3 2, डिवाइजर कितना है मेरे पास 12, क्वोशिएंट्स कितना है 36, रिमाइंडर 0। सोल्व करो, 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 3 2 4 3 2। देखो 4 3 इसका मतलब क्या, अपन ने जो डिवाइड किया वो क्या है सही है। बाई चांस अगर मैंने गलत किया होता, यहाँ पे मान लो 5 आ गया, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि अपन ने जो डिवाइड किया है वो सही नहीं किया। आ रहा है समझ में। चलो इसको और सोल्व करते हैं अपन। देखो मतलब डिवाइडेंड वाला जो रूल है ना, इसी के आधार पे आपको इसको सोल्व करना है जिससे आपको कहीं दिक्कत आए ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट देखो, इसमें ये कंसेप्ट बेस्ड सवाल था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन इसे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रखा है डिवाइडेड द फॉलोइंग। आपको एक नंबर दे दिया 8 8 7, इसको आपको डिवाइड किससे करना है 19 से डिवाइड करना है। अब देखो 19 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, आपको इसकी टेबल आनी चाहिए, या आपको ये करना आना चाहिए। 19 1 जा 19 है ना, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 है ना, और 19 7 जा 77 और 19 5 जा 95। ऐसे अपन इसकी टेबल बनाएंगे है ना, और अपन इसको बना सकते हैं ऐसे। आपको टेबल निकाल, अब देखो इसको सोल्व करना आपको।
देखो पहले इसमें 8 में जाएगा नहीं, दोनों में जाएगा, तो 19 4 जा तो है 76, 19 5 जा है 95। अब 95 तो इससे बड़ी संख्या होगी, इसको लेंगे नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या डालेंगे 4 और यहाँ डालेंगे 76। इससे जस्ट छोटी संख्या लेनी है अपन को। अब देखो 2 1, अपने पास 12 रिमेंड रह गए। अब 12 इसमें ये इससे छोटी इससे जाएगा नहीं, तो अपन 7 यहाँ से यहाँ ले आएंगे। अब इसको और आगे टेबल करते हैं अपन, ये 5 जो हो गया ना, हाँ 6 से इसमें अपन आप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 114, 19 6 से क्या हो गया 114। अब 114 के अंदर अपन क्या करेंगे 914 में अपन वापस 19 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर अपन जोड़ेंगे 34, ये हो गया 73। अपने पास जो नंबर आ रहे हैं वो इसके अंदर आ गए, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 52 है ना, और ये अपने पास क्या आ रहा है 71, और ये 190, ये अपने पास 19 की टेबल हो गई। अब इसको करते हैं, देखो ये आ रहा है अपने पास 127, ये इससे बड़ा नंबर है, ये इससे छोटा है, तो अपन किस टाइम जाएगा 6 टाइम जाएंगे, तो अपन लिखेंगे 11431, और यहाँ पे क्या बचा 0, 13 अपने पास बच गया। अब आप एक चीज नोट करके देखो, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, अगर अपन को पॉइंट वाले नंबर लगाने तो अपन यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन को रिमाइंडर की तरह सोल्व करना है तो अपन इसको यहीं छोड़ देंगे। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, और अपन चेक करेंगे कि अपन ने जो किया है वो सही है नहीं। कैसे करेंगे, देखो 8 आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा डिवाइडेंड, फिर आएगा इक्वल टू मल्टीप्लाई क्वोशंस प्लस रिमाइंडर। करो 8 8 7 इक्वल टू डिवाइजर कितना है अपने पास, देखो 19 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है 46 प्लस क्या जाएगा रिमाइंडर। करो फटाफट 19 को इससे मल्टीप्लाई करो, 46 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 और 5 क्या होता है 41, 36 और 5 कितने होते हैं 41, तो ये लो 41। करो इसको 6 4 4 7 8, अपने पास क्या आ गया देखो ध्यान से 8 8 7 इक्वल टू 8 7 4 प्लस 13। अब इसमें 13 ऐड कर दो, 8 8 7 इक्वल टू कितने आए देखो 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 8। ये देखो मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो डिवाइड किया है वो भी क्या है राइट है, वो अपन ने डिवाइड किया वो क्या है राइट है। इस फॉर्मूले से अपन दो चीजें सीखेंगे, एक तो अपन ने डिवाइड करना सीखा, प्लस डिवाइड के साथ साथ अपन ने वो उसको ना वेरीफाई भी कर लिया एक तरह से कि भाई ये अपने राइट किया है या रॉन्ग किया है। आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली चीजों में, समझ में आ रहा है ये चीजें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल 1 अपन ने कंप्लीट कर दिया। आ गया नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रखा है इसके अंदर, डू योर सेल्फ के नाम से दे रखा है, मैं करवा देता हूं। उसमें क्या दे रखा है अपने को 7 8 9 डिवाइडेड 3 1, 31 से अपन को इसको डिवाइड करना है। चलो सोल्व करते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन 31 से इसको डिवाइड करेंगे, तो एक तरह से देखो 31 1 जा, ये ध्यान से देखना आप 31 32 31 2 जा 33 3 जा 31 3 जा 93 31 4 जा 4 31 5 जा। ऐसे अपन इसकी टेबल बना सकते हैं 31 की ना। अब देखो एक ध्यान से देखो, आप इसको सोल्व करते हैं अपन, अपना काम हो जाएगा यहाँ तक है ना। अपन यहाँ से करेंगे 31 1 जा 30 32 2 जा 62 33 93 से बिग नंबर है तो अपन यहाँ पे क्या डालेंगे 2 और यहाँ पे डालेंगे अपन 62, तो 6 1 16 बचा। 16 इससे छोटा नंबर है तो अपन यहाँ क्या डालेंगे 9। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। देखो 31 6 जा 6, ये लो 86 इससे बड़ा नंबर है, इसका मतलब जाएगी नहीं तो यहां तक जाएगा 5 तक, तो अपन यहां क्या डालेंगे 5 और यहां डालेंगे अपन 155। अब देखो 4 1, अपने पास रिमाइंडर कितना बचा 4। अब देखो इसको अपने आप कर देंगे, इसको अपन डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको अपन डिवाइजर बोलते हैं
है ना, और इसको अपन क्वेश्चन बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या रखेंगे कि 7 8 9 इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 25, है ना, प्लस 14। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 9, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 7, है ना, और इसमें से अपन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ पे 7, 5 यहाँ पे 7। ये देखो अपने पास आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 7 5 प्लस रिमाइंडर। अब नंबर ऐड कर दो, इसका मतलब अपन ने जो सवाल किया वो क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर एग्जांपल 3। आपको ये तो समझ में आ गया ना, डिवाइडेंड डिवाइजर, इसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है मुझे, एक आपको एग्जांपल दे रखा है कि भूपेंद्र हैज 342 टॉफीज एंड ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमोंग हिज 16 फ्रेंड्स इक्वली। State how much toffees will each friends get and how much toffees will remain। सवाल ऐसा है कि भूपेंद्र के पास लगभग 342 टॉफीज है, वो अपने 16 जो स्टूडेंट्स हैं या उनको टॉफीज देना चाहता है, 16 फ्रेंड्स को ये टॉफी इन्होंने इक्वली बांटना चाहता है, और बाकी फिर उसके बाद जो रिमेन रहे उसको आपको बताना है, सवाल करना है, कर लो। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पे 32 2 नहीं हो सकता, ये लो 16 1 जा 16, ये लो क्या बच गया 4 और 2 6, ये लो 6, ये 6 तो रिमेन बच गई। ठीक है, और ये अपने पास क्वेश्चंस आ गया, ये अपने पास डिवाइडेंड आ गया और ये अपने पास डिवाइजर आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। 4 3 4 2 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई टू 21 प्लस 6 ऐड करके देखो, 3 3 6 प्लस 6 3 4 2 3 4 2 3 4 2, ये लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करेगा, अपने जो 16 स्टूडेंट है उनको 21 टॉफीज सबको इक्वली दे देगा और उसके बाद 6 टॉफीज फिर भी क्या बच जाएगी, रिमेन बच जाएगी। अब आप कहोगे सर वो 6 टॉफी रिमेन क्यों बचेगी, अगर वो 6 टॉफी वापस इनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा तो वो 6 मान लो कि इसके 6 फ्रेंड को तो मिल जाएगी, बाकी जिसके जो 10 फ्रेंड है वो रह जाएंगे, जबकि इसने क्या बोला था कि इक्वली मिलनी चाहिए सबको, तो सबको इक्वली तो 21 ही मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है 4, जो आपको सेल्फ करना है, मैं भी यू डू योर सेल्फ में आपको खुद करना है। इसमें देखो मैं बताता हूं, ये क्या, मोनीज फादर डिवाइडेड 455 लीचीज इक्वली इन द 13 पार्ट्स, ही गिव 2 पार्ट्स टू मोनी, हाउ मैनी लीचीज डिड गेट। क्या दे रखा है, मोनीज फादर डिवाइडेड 455 लीचीज इक्वली इन द 13 पार्ट्स, इसको 13 पार्ट्स में डालना, एंड ही गिव 2 पार्ट्स टू मोनी, हाउ मेनी लीचीज डिड गेट। देखो ये सवाल ऐसा है, मैं आपको कर देता हूँ इसको ना। इसमें क्या कर रखा है कि 455 है, वो क्या है, उसको पहले आप 13 में डिवाइड करना है, यानी कि आपको 13 से इसको डिवाइड करना है, 13 पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना है। तो मैंने इसको डिवाइड किया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39, इसको अपन यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा 6 0, 6 से डिवाइड नहीं होता, अपन ने क्या लिया 5, और ये हो गया अपने पास 35, अपने पास क्या बचा 0। अब ये क्या कह रहा है कि ये जब इसने 13 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 13 पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट है ना, ऐसे 13 पार्ट को इसने डिवाइड किया तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको 35 मिलेगी, सेकंड पार्ट को 35, ऐसे इसके 13 वाले पार्ट तक कितनी मिलेगी 35। अब ये क्या कह रहा है कि ये 2 पार्ट को किसको दे रहा है, वो 2 पार्ट किसको दे रहा है, मोनी को दे रहा है। 2 पार्ट किसको दे रहा है, मोनी को। एक पार्ट नहीं 2 पार्ट मोनी को दे रहा है। एक पार्ट में कितना है 35, दूसरे पार्ट में कितना है 35, तो टोटल कितनी हो गई मोनी के पास
70 लीचीज। ठीक है, डू अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है? इन ए सेल्फ देयर आर 186 बुक्स एंड देयर आर 194 बुक्स इन ए अनदर सी सेल्फ। फ्रॉम दीज बुक्स इफ सी everyone is given 4 books, then how many peoples can be give those books? देखो इसमें क्या दे रखा है कि दो सेल्फ है अपने पास, दो सेल्फ दे रखे हैं उसमें अपने पास, दो सेल्फ के अंदर अलग अलग बुक है। फर्स्ट जो सेल्फ है उसमें तो 186 है और दूसरे सेल्फ में 194 बुक्स है। तो पहले टोटल बुक्स निकाल लो, तो अपन ने निकाले। टोटल बुक्स कितनी आ गई? 380 बुक्स। अब ये क्या कह रहा है, और अब ये कह रहा है कि 4 बुक आपको सबको देनी है, 4 बुक आपको उसको डिवाइड करना है। तो आपको ये यहाँ पे दिखाना है कितने पीपल्स है, आपको हर पीपल को 4 बुक देनी है। तो आपको चेक करना है कि कितने पीपल्स के पास ये बुक मिल गई। यानी आप 380 बुक्स में हर को कितनी बुक दे रहे हो? 4 बुक। अभी कितने पीपल के पास पहुंचेगी बस ये देखना है आपको। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9, 36 करेंगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 0, 5। मतलब क्या हुआ, अगर ये 380 बुक्स है अपने पास टोटल, तो अपन लगभग 95 पीपुल्स को ये बुक दे देंगे। कितनी बुक मिल जाएगी सबको? 4 बुक मिल जाएगी सबको। ठीक है, इसके बाद में जो आपके पास एग्जाम्पल 6 है वो आप सेल्फ करोगे खुद। एग्जाम्पल 6 आपको खुद करना है एज ए होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2।